सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए क्लास में। तो बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है। सबसे पहले तो ये इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोग से। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो है इंग्लिश वोकैब की क्लास। हमने इंग्लिश वोकैब जो है वो स्टार्ट किया था। इंग्लिश वोकैब की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग रोज़ कम से कम 5 या 6 वर्ड्स इंग्लिश वोकैब के पढ़ रहे थे, क्योंकि इंग्लिश वोकैब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश सेक्शन के लिए, जो आपके गवर्नमेंट जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स, एटोनिम्स या फिलर्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो उन सभी जगहों पर या पैसेज में आता है ऐसा वर्ड जहाँ आपको मीनिंग समझना होता है, तो वहाँ पे इंग्लिश वोकैब जो है बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप केवल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूरत हो, आपके डेली लाइफ में भी बहुत ही यूसेज है इस वोकैब का। ओके, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग चलते हैं, आज अपने स्लाइड पर मूव करते हैं। तो जो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है पेरिशेबल्स। पेरिशेबल्स देखिए, ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? जनरली ये फूड आइटम्स के लिए यूज़ होता है, फूड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही जल्दी डीके हो जाते हैं या उनकी क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है, तो उसके उन आइटम्स के लिए, उन फूड आइटम्स के लिए आपका पेरिशेबल यूज़ किया जाता है। सिनोनिम्स, अब क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो सिनोनिम्स का मतलब ये होता है कि क्लोज मीनिंग वाले जितने भी वर्ड हैं वो सभी पेरिशेबल्स के सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि डिकेइंग, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा देर तक न टिकने वाले, ईजिली स्पॉइल्ड जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फ्रेजाइल, ससेप्टिबल, ठीक है, और इसमें मैं एक आक और दे दूँ तो वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल भी आप लिख सकते हो। अब देखिए, शॉर्ट लिव्ड है तो शॉर्ट लिव्ड के हिसाब से अगर हम लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट जो क्षणिक होता है। ठीक है, तो ये भी सिनोनिम्स मतलब क्लोज मीनिंग में आ जाएगा। एकदम एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ क्लोजली रिलेटेड में अगर सिनोनिम्स आपको ट्रांजिएंट दिख जाता है पेरिशेबल्स का, तो आप वहाँ पे टिक कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। पेरिशेबल्स मस्ट बी स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज टू प्रिवेंट स्पॉयलेज। मतलब जो भी पेरिशेबल्स हैं जो जल्दी डीके हो जाते हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में ज़रूर रखना चाहिए ताकि उन्हें स्पॉयलेज से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला वर्ड पेरिशेबल्स। ये एक नाउन था। ठीक है, जनरली ये फूड आइटम्स, फूड पार्टिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, और वैसे तो कोई भी टेम्प्रेरी चीज़ जो जल्दी ख़राब हो जाती हो, जो परमानेंट ना हो, उसके लिए भी हम पेरिशेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला वर्ड। आज का दूसरा वर्ड है रेस्टिव। रेस्टिव, ये इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? एडजेक्टिव है। रेस्टिव जनरली एक पर्सन के लिए यूज़ होता है। अब देखिए, यहाँ पे रेस्टिव पढ़ के तो लग रहा है कि मतलब कि बहुत ही आरामदायक, मतलब ठीक है, मतलब बहुत आराम से आदमी है, लेकिन यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो एकदम अपोजिट है। अनेबल टू रिमेन स्टिल, जो व्यक्ति मतलब शांत न रहता हो, साइलेंट न रहता हो, या सबमिसिव या मतलब कंट्रोल में न रहता हो, स्पेशली बिकॉज ऑफ बोर्डम और डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि या उबियत के कारण जो व्यक्ति शांत न रहता हो, ठीक है, उद्दंड हो, उसके लिए आता है रेस्टिव। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। अनरूली, अनरूली मतलब होता है उद्दंड। रिबेलियस, इसका भी मतलब वही होता है। रेस्टलेस मतलब एकदम बेचैन है। ठीक है, मतलब शांत नहीं है, एकदम बेचैन है। जिटरी, इसका भी मतलब होता है यही, बेचैन। ठीक है, इम्पेशेंट, ठीक है, अधीर। अगर इसका हम एकदम हिंदी शब्द लिखें तो इसका मतलब होता है अधीर। ठीक है, मतलब जिसके अंदर एकदम धीरज ना हो, अधीर। ठीक है, तो ये होता है रेस्टिव का मतलब, जो कि एक एडजेक्टिव है। आइए सेंटेंस देख लेते हैं। द क्राउड हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स एंड मेनी वर बिकम रेस्टिव। आवर्स नहीं, आवर्स होगा। ठीक है, एच साइलेंट होता है। तो द क्राउड हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स एंड मेनी वर बिकमिंग रेस्टिव। जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, वो कई घंटों तक इंतज़ार कर रही थी और उनमें से कई लोग क्या हो गए? रेस्टिव हो गए, बेचैन हो गए, उद्दंडतापूर्वक व्यवहार करने लगे, आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा शब्द आज का, रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब है जो शांत ना रहे, बेचैन रहे, अधीर रहे, मतलब उसके अंदर धीरज ना हो,
उसके लिए आप यूज़ करते हैं रेस्टिव। ठीक है, तो आज का जो थर्ड वर्ड है वो है एनकम्ब्रांस। ठीक है, एनकम्ब्रांस पढ़िए, ऐसे प्रोनाउंसिएशन तो सही होना चाहिए लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो एनकम्ब्रांस से क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब होता है बाधा या बोझ। ठीक है, एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है बाधा या कह सकते हो बोझ। कोई भार हो आपके ऊपर, कोई बोझ हो, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं एनकम्ब्रांस या एनकम्ब्रांस। ठीक है, एन इम्पेडिमेंट और बर्डन। देखिए कोई बाधा, कोई ऑब्स्टेकल, सिनोनिम्स देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं। हिंड्रांस कोई बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन इसका भी मतलब वही होता है रोड़ा, इम्पेडिमेंट सभी का मतलब सेम है, ऑब्स्टेकल, कंस्ट्रेंट कोई बाधा यहाँ पे भी, एल्बेट्रॉस ये एक अच्छा वर्ड है एल्बेट्रॉस, ओनस, ओनस का मतलब होता है भार। ठीक है, तो ये सभी वर्ड इसके क्लोजली रिलेटेड मीनिंग में आएंगे एनकम्ब्रांस के। आइए सेंटेंस देख लेते हैं। द हॉर्स रेज्ड इट्स हाइंड लेग, हॉर्स ने अपने हाइंड लेग को रेस किया एज इफ टू रीड इट सेल्फ ऑफ एन एनकम्ब्रांस, मतलब कोई बाधा, कोई ऑब्स्टिकल से छुटकारा पाने के लिए उसने अपना हैंड लेग को रेस किया, किसने, घोड़े ने। तो एनकम्ब्रांस मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टिकल, बैरियर, तो कई सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये रहा आज आपका तीसरा वर्ड। चौथा वर्ड है आपका गोडिंग। गोडिंग इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये एक वर्ब है और गोडिंग मतलब जनरली होता है उकसाना। ठीक है, उकसाना होता है इसका मतलब, हिंदी अर्थ जो है किसी को आप उकसा रहे हो। ठीक है, और प्रेरित भी करना, प्रेरित भी मतलब ये होता है गोड करना, प्रेरित करना। ठीक है, उकसाना या प्रेरित करना ये भी दोनों मतलब होता है इसका। तो देखिए इसका जो मीनिंग क्या लिखा हुआ है, प्रोवोक समवन सो एज टू स्टिमुलेट एन एक्शन और रिएक्शन। किसी को आप प्रोवोक कर रहे हो, उसे उकसा रहे हो ताकि वो कोई एक्शन ले ले। ठीक है, तो ये होता है गोड करना, गोडिंग। सिनोनिम्स देखिए, अर्जिंग किसी से मतलब आप प्रेरित मतलब उकसाना, अर्जिंग मतलब ये होता है कहना, किसी से आप कुछ मतलब कहलवाना चाह रहे हो, कुछ करवाना चाह रहे हो। ठीक है, अर्जिंग। इंसाइटिंग, इंसाइटिंग मतलब होता है उकसाना। ठीक है, एनकरेजिंग किसी को प्रेरित करना, एनकरेज करना। ठीक है, बढ़ावा देना। कोएक्सिंग का मतलब यही होता है किसी से आप काम निकलवाना चाह रहे हो तो कोएक्सिंग, कैजुअलिंग, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आइए सेंटेंस देखते हैं। द कोच केप्ट गोडिंग द प्लेयर्स, जो कोच है वो जो प्लेयर्स को एनकरेज कर रहा है, गोड कर रहा है, उकसा रहा है, टू पुश हार्डर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस सेशन के दौरान कि लोग ज़्यादा मेहनत करें, इसलिए कोच जो है प्लेयर्स को क्या कर रहा है, गोड कर रहा है, उकसा रहा है, टू पुश हार्डर। ठीक है, ताकि और कड़ी मेहनत वो लोग प्रैक्टिस सेशन में करें, इसलिए वो कोच जो है उसको प्रेरित कर रहा है प्लेयर्स लोग को या उकसा रहा है। तो गोडिंग ये वर्ब हो गया, इसका मतलब होता है उकसाना या प्रेरित करना। अर्जिंग, इंसाइटिंग, एनकरेजिंग, कोएक्सिंग, इंस्टिगेटिंग, इंस्टिगेट करना। ठीक है, इसका भी मतलब होता है उकसाना। कैजुअलिंग, कैजुअलिंग भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये सभी वर्ड्स सिनोनिम्स हो जाएंगे गोडिंग के। और इसके बाद आपका जो आज का आखिरी वर्ड है लुक्रेटिव। ये एक, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है लुक्रेटिव का मतलब ये एक एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है लुक्रेटिव का, एडजेक्टिव। और इसका मतलब जो होता है प्रोड्यूसिंग एक ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, मतलब बहुत ही लाभदायक, लाभप्रद कह सकते हो आप लोग, अगर हिंदी शब्द हम कहें तो लाभप्रद स्थिति, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हो रहा है तो उसके लिए लुक्रेटिव आप कह सकते हो। प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सिनोनिम्स देखिए, प्रॉफिटेबल, मनी मेकिंग मतलब बहुत ही पैसा आ रहा है, गेनफुल, रेमुनरेटिव, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लुक्रेटिव के। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी लुक्रेटिव, जो इन्वेस्टमेंट था वो कैसा हो गया, लाभप्रद हो गया, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया था वो कैसा टर्न आउट हो गया, उसका रिजल्ट क्या रहा, बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये थे आज के 5 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। तो सबसे पहला जो वर्ड्स था वो आपका था पेरिशेबल, ऐसे फूड आइटम्स, ऐसे फूड आप कह सकते हो पार्टिकल्स जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हों, शॉर्ट लिव्ड हों जो डिके हो जाते हों, ट्रांजिएंट हों, टेम्परेरी हों, इजीली स्पॉइल्ड, ससेप्टिबल, वल्नरेबल, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
दूसरा वर्ड आपका था रेस्टिव, मतलब अधीर हो, बेचैन हो, ठीक है, ऐसा पर्सन जो कि शांत न रह पाए, ठीक है, बोर्डम के कारण या तो असंतुष्टि के कारण, ठीक है। अधीर, इसके लिए अब मैंने आपको हिंदी शब्द बताया था। अनरूली, उद्दंड, रेबेलियस, रेस्टलेस, बेचैन, जिटरी, इसका भी मतलब होता है बेचैनी। इम्पेशेंट, मतलब उसके अंदर धैर्य न हो, अधीर। तो ये ये सब किसके हो गए, रेस्टिव के सिनोनिम्स हो गए। ओके, तीसरा शब्द मैंने बताया था आपको एनकुम्ब्रांस। एनकुम्ब्रांस मतलब होता है, एनकुम्ब्रांस इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन था, मतलब होता है एक बैरियर, कोई ऑब्स्टेकल, बाधा या बर्डन, बोझ। एन इम्पेडिमेंट और बर्डन सिनोनिम्स इसके बहुत अच्छे थे। हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टेकल, कंस्टेंट, एल्बेट्रॉस, ओनस, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो गए थे। चौथा शब्द आपका था गोडिंग, किसी को उकसाना या प्रेरित करना, ठीक है, ताकि वो कोई एक्शन ले पाए, ये होता है गोडिंग का अर्थ। इसके सिनोनिम्स भी बहुत अच्छे थे। अर्जिंग, इंसाइटिंग, एनकरेजिंग, कोएक्सिंग, इंस्टिगेटिंग, कैजुअलिंग, ठीक है। और जो लास्ट था वो लुक्रेटिव था, बहुत ही लाभप्रद स्थिति, बहुत ही प्रॉफिटेबल थिंग, प्रोड्यूसिंग ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ही लाभ देने वाली हो, ठीक है, जिससे बहुत ही गेन हो, ठीक है आपको। तो ये होता है लुक्रेटिव जॉब, ठीक है, बहुत ही प्रॉफिटेबल जॉब, बहुत ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, बहुत ही लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो ये रहे आज के 5 वर्ड्स। इसी तरह मैं रोज़ आपके 5 या 6 वर्ड्स मैक्सिमम ले आऊँगा, ताकि जो सेशन हो वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है, और आपको नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिले। देखिए मैंने सिनोनिम्स भी रखे हुए हैं, एक सेंटेंस का एग्जाम्पल भी रखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत कुछ है इस सेशन में, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। छोटा सेशन रहेगा लेकिन इफेक्टिव सेशन रहेगा। तो ये सभी लोग के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, हर जगह इंग्लिश आती है एक्सेप्ट 1 और 2 एग्ज़ाम्स, ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश ना हो उसकी जगह हिंदी होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन, देखिए कितना अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल बन गया है, लुक्रेटिव सेशन है, ठीक है, मतलब एक प्रॉफिटेबल सेशन है। इसको आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज प्राप्ति होगा, ठीक है। एक लुक्रेटिव सेशन रहा ये, ठीक है, मेरे नज़रिए से भी और आपके नज़रिए से भी होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इसी तरह प्यार देते रहिए चैनल को और सब्सक्राइबर को बढ़वाइए। थैंक्स। और आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। सो टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ठीक है, फिर आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। अब देखिए क्या है कि इंग्लिश मैथ्स का सेशन भी बहुत दिन से नहीं हुआ है, तो मैं मैथ्स का भी स्टार्ट करूँगा जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, अरिथमेटिक के। तो कमेंट में थोड़ा लिख दीजिएगा कैसा लगा आपको सेशन, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो मैं वो ज़रूर करूँगा, ठीक है। और यहीं पे एंड करते हैं आज के सेशन को। सो टेक केयर, गुड बाय।